बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2021 की सबसे बड़ी ख़बर, तमाम ऐसे गैर मुल्की जो अपनी फ़ैमिलीज़ को सऊदी अरेबिया में बुलाना चाहते हैं, फ़ैमिली विज़िट वीज़ा पर बुलाना चाहते हैं, उनके लिए दो मसले हमेशा से रहे हैं। सबसे पहला जो मसला उनके लिए रहा है, उनका महना, उनका प्रोफेशन क्या है। क्या मैं अपनी फ़ैमिली को बुला सकता हूँ? मेरा महना ये है, मेरा महना वो है, क्या मैं बुला सकता हूँ? नंबर 1। नंबर 2, मैं फ़लाँ फ़ैमिली मेम्बर को बुला सकता हूँ या नहीं बुला सकता। आज दोनों का हल और दोनों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी। आपका महना कुछ भी है, आप किसको बुलाना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 2021 की सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए न्यूज़ अपडेट है आप लोगों के लिए। इसमें थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसकी मज़ीद डिटेल आ जाएगी, वो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह पूरी डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आपका महना कोई भी है, तमाम किस्म की पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं 2021 में। कोई भी महना है आपका, आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, चाहे आपका महना कोई तजारती महना है, यानी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मुसस्सा में काम करते हैं, किसी कफ़ील के घर का काम करते हैं, कोई भी काम है आपका, आप फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया। और नंबर 2, कौन कौन से जो रिश्ते हैं आपके, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप बुला सकते हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ आप अपने फैमिली को, यानी आपकी बीवी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर को बुला सकते थे, लेकिन अभी उसमें इजाफा कर दिया गया है। कभी कभार होता था कि आप अपनी बहन को बुला लेते थे, और कुछ स्पेशल सिचुएशन में आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट जमा करवा के मुख्तलिफ़, अगर फैमिली की मेडिकल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करके किसी करीबी रिश्तेदार को आप बुला सकते थे। लेकिन अभी तमाम के लिए ओपन है, और ये जो लोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके लिए आप किसी भी वक्त अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी वाइफ या हस्बैंड, यानी अगर औरत खुद सऊदी अरेबिया में मौजूद है और अपने हस्बैंड को विज़िट वीज़ा पर बुलाना चाहती है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकती है। और अगर आपकी वाइफ है तो अपनी वाइफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। उसके बाद आपके बच्चे हैं, उसके बाद आपके वालिदैन हैं, उसके बाद आपके सास ससुर हैं। ये तो पुराना एक जो शेड्यूल है या जो सिस्टम है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो नए ऐड किए गए हैं उसमें आप अपने भाई और उसकी फैमिली और उसके बच्चों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने भाई के लिए, उसकी वाइफ के लिए और उनके बच्चों के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको विज़िट वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी सिस्टर, उसके बच्चे और उसके हस्बैंड के लिए भी विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और दोबारा से दोहरा रहा हूँ, महीने की यहाँ पे शर्त नहीं है, प्रोफेशन आपका कोई भी है, कोई मसला नहीं है। आप आमिल मंजिली ही क्यों ना हो, आप हाउस ड्राइवर ही क्यों ना हो, आप एक ड्राइवर ही क्यों ना हो, ट्रेलर ड्राइवर ही क्यों ना हो, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप अपनी फैमिली के ये मेम्बरान को बुला सकते हैं। उसके बाद है सिस्टर इन लॉ और सिस्टर ऑफ स्पाउस, यानी आपके जो जिससे सिस्टर इन लॉ यानी साली जो है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं विज़िट वीज़ा को। और ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, जो बुज़ुर्ग हैं, दादी दादा, नानी नाना, उनके लिए भी आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में मज़ीद भी डिटेल कोई आएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मिनिमम आपका जो अकामा है वो 3 महीने वैलिड होना ज़रूरी होता है। और जिसके लिए आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं उसका जो पासपोर्ट है ज़ाहिर है वो वैलिड होना ज़रूरी होता है। ये इन्फॉर्मेशन अब तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इस बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो ही इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आएंगे, लोग इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, लोगों के वीज़े निकलेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो तमाम की तमाम डिटेल इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।